तो भाई मार्केट में ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स को प्रोवाइड करती है, बिकॉज सीधी सी बात है सबकी बस की बात नहीं होती है उस लेवल में इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं फंडेड स्क्वाड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि मार्केट में जाने जा रही है अपने यूनिक इंस्टेंट फंडेड मॉडल की वजह से और साथ ही साथ अपने अल्ट्रा फास्ट पे आउट सिस्टम की वजह से। तुम जैसे ही वहां पे पे आउट रिक्वेस्ट करोगे उनके साथ, वो लिटरली 10 से 15 मिनट के अंदर वो पे आउट तुम्हारे वॉलेट में होगा। इतना ज्यादा अल्ट्रा फास्ट सिस्टम है उनका। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे अच्छे से। एंड साथ ही फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू अ गिव अवे ऑन दिस चैनल, जो कि होने वाला है 3 into $10,000 अकाउंट। तो भाई तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एकदम एंड तक देखना, बिकॉज अभी जैसे कि तुम्हें पता है मेरा चैनल अभी छोटा है, तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा बनते हैं गिव अवे को जीतने का। सो वीडियो को एकदम लास्ट में देखना, क्योंकि उसके अंदर ही मैं कुछ रूल्स बता दूंगा जो कि तुम्हें कवर करना है वहां पे, और उसके बाद ही मतलब गिव अवे का जो विनर है वो डिसाइड किया जाएगा। और जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर वेबसाइट में जाके ऊपर ऊपर से चीजें ही देखना होता तो तुम किसी और का वीडियो देख लेते, लेकिन द रीजन फॉर विच यू आर इन द ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल, बिकॉज यू वांट टू नो द थिंग्स इन डिटेल, यू वांट टू लर्न द थिंग्स इन डिटेल, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू इट। कूल। सो मैं अभी हूँ फंडेड स्क्वाड के ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम जा सकते हो उनके वेबसाइट में, या फिर सिंपली गूगल में जाके फंडेड स्क्वाड प्लेटफॉर्म टाइप कर दोगे, तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा फंडेड स्क्वाड वालों को कि बढ़िया वेबसाइट बनाया है, एकदम अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग वेबसाइट बनाया है। ये सब देख रहे हो तुम, ठीक है। सो एकदम मजा आ जाता है एक बार उनका वेबसाइट देखने के बाद। वेबसाइट का जो इंटरफेस उन लोगों ने बनाया है एकदम बढ़िया बनाया है, ठीक है। सो मोटा खर्चा तो किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके प्रोग्राम्स में जाने से पहले, या फिर प्लान्स में जाने से पहले, या फिर ट्रेडिंग रूल्स में जाने से पहले, डिटेल में घुसने से पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि इनके फाउंडर्स कौन, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके फाउंडर्स के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो फाउंडर है इनके अजवत सलीम, ठीक है। सो अजवत, ही इज अ ब्रिलियंट गाय, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है। सो द विजन व्हिच ही हैव टू लाइक डोमिनेट द होल प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री, या फिर मतलब कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन वो लाना चाहते हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म स्पेस में, इस ट्रेडिंग स्पेस में। सो दैट्स लाइक अ ब्रिलियंट थिंग व्हिच ही इज डूइंग, एंड ही हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स टू डू इन द फ्यूचर एज वेल, जो कि वो प्लान कर रहे हैं अच्छे से करने के लिए। सो ये समझ सकते हो कि ये सब वीडियोस बना के हम थोड़ा सा उनके विजन को मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री को एक बेहतर इंडस्ट्री बनाने के लिए, मतलब आगे जाके मतलब अच्छे से हम यहाँ पे काम कर पाए, या फिर और भी ट्रेडर्स आए वहाँ पे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। तो उन सब के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो अजवत सलीम ग्रेट गाय, ब्रिलियंट गाय, ठीक है। सो अजवत के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताने जाऊँ यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो उनका खुद का मतलब कि अजवत ट्रेड्स के नाम से उनका खुद का यूट्यूब चैनल ही है, ठीक है। तो ये उनका यूट्यूब चैनल है। सो अभी से नहीं, बल्कि वो बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। करीबन मतलब उनके हिसाब से उनको अभी 10 साल ही होने वाला है, 8 से 9 साल हो गए हैं उनको, ठीक है। सो 10 साल होने वाला है। 3 साल पहले से ही वो वीडियोस वगैरह यहाँ पे बना रहे थे, 3 स्टेप सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो बहुत 3 साल पहले से सिखा रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में वो बहुत पहले से है, जब हमें प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, और अगर एक एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे जाके अपनी प्लेटफॉर्म खोलता है वहाँ पे, तो फॉर श्योर वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडर के बारे में सोच के ही खोला होगा कि ट्रेडर्स को क्या क्या उसी वजह झेलने पड़ते हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो कि उनको मतलब हार्डशिप्स है, स्ट्रगल्स है, वो सब चीज़ें जो है वो सब ध्यान में रख के ही ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, अच्छी तरह से फॉर दी ट्रेडर्स। ओके, सो अभी यहाँ पे डिटेल में हम चीज़ों को जानेंगे। सो अजवत के बारे में मुझे पता चला जब भी मैं मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में जाना हो, उसके बाद ही उनका मैंने एक वीडियो देखा था, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। तो वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो था उनका, तो वही मेरे सामने आया था। तो वो वीडियो मैंने डिटेल में देखा था उनका, ठीक है। ये वाला था शायद, प्लेटफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट गाइड। तो यहाँ पे डिटेल में मतलब उन्होंने चीज़ें समझाया था कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करना है, और वहाँ से मेरा दिमाग खुल गया कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट उससे करना पड़ेगा। दैट इज द की टू अचीव सक्सेस इन प्लेटफॉर्म स्पेस, ठीक है। तो एक चीज़ है वहाँ पे, तो फॉर श्योर मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, और बाकी के भी उनके वीडियोस है बहुत सारे। सो यू कैन फॉर श्योर चेक एंड लाइक सी लाइक व्हाट ही इज टीचिंग ओवर हियर, ठीक है। प्योर वैल्यू देते हैं, ठीक है। फंडेड स्क्वाड के बारे में कम प्रमोशन करते हैं वो, अपना खुद का प्लेटफॉर्म के बारे में कम ही बोलते हैं, लेकिन बाकी जो वैल्यू एडिंग जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ये फंडेड स्क्वाड का एक फाउंडर हो गए, और एक फाउंडर है यहाँ पे जिनका नाम है बिलाल फयाज, ठीक है। तो बिलाल भी को फाउंडर है
फंडेड स्क्वाड का। तो दोनों मिलकर यहाँ पे फंडेड स्क्वाड को ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि अल्ट्रा फास्ट पे आउट्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पे आउट्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि परफॉर्म स्पेस में अभी के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन दे आर मेकिंग इट, ठीक है। इनको देखने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकल के आए जो कि इनको कॉपी करने लगे, तो वो सब चीज़ें भी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब ऐसा मत समझना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। सो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे गिव अवे वगैरह उन्होंने ही सारी चीज़ें यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, उन्होंने ही सारी चीज़ें यहाँ पे लाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखना भी होता है, ठीक है। मैंने इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में जाना है, डिटेल में जाके मतलब कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तुम्हें क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, पूरा मैंने यहाँ पे गो थ्रू किया है चीज़ों को। उसके बाद ही ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। पहले खुद जांच किया है, ठीक है, पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो वो वाला सीन है मेरे साथ, ठीक है। पहले मैं खुद यूज़ करता हूँ चीज़ें, अगर मुझे अपीलिंग नहीं लगता है तो मुझे अपीलिंग नहीं लगेगा, तो फॉर श्योर मतलब हो सकता है कि तुम्हें भी अपीलिंग ना लगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर जैसा ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बिगिनर ही हूँ कहने के लिए, ठीक है। तो बिगिनर एज अ बिगिनर ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और तुम भी मतलब बहुत सारे लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी बिगिनर ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं एज अ बिगिनर मतलब चीज़ों को बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे तुम यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो इनके प्रोग्राम्स है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया उनके फाउंडर्स बिलाल और अजय, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी उनके थोड़े से मतलब हम वेबसाइट को भी गो थ्रू करते हैं, उनके थोड़े से प्लान्स को देखते हैं कि कैसा क्या चीज़ है, ठीक है। तो मेनली उनके पास 3 तरह के प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, ठीक है। एक है 1 स्टेप चैलेंज, एक है 2 स्टेप चैलेंज और एक है इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज, जो कि उनका यूनिक इंस्टेंट फंडेड मॉडल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे, इसके बारे में जानने के बाद डिटेल में हम 2 स्टेप के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 1 स्टेप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं, मैं अपना मीरो वगैरह खोल लेता हूँ, यहाँ पे अपना जो भी औजार वगैरह है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो पहले समझते हैं हम इंस्टेंट फंडेड मॉडल के बारे में, ठीक है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं सबसे पहले। तो इंस्टेंट फंडेड मॉडल में इनके पास क्या है, तुम पहले तो वो देखो, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडेड मॉडल के बिहाफ में उनके पास 2 अकाउंट्स है, ठीक है। 2 तरीके के अकाउंट्स है, एक है $25,000 अकाउंट और एक है $50,000 अकाउंट। ये दोनों तरीके के अकाउंट है जो कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर टाइमिंग, ठीक है। आगे जाके मतलब चीज़ें ऑब्वियसली बढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये दोनों तरीके के अकाउंट्स हैं जो कि इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स में वो लोग मतलब कि प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फीस थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फीस वगैरह कैसा है। सो 1 टाइम फी अगर तुम पे करते हो तो फिर मतलब तुम्हें ये मिलेगा $1,099 में, ठीक है। फॉर श्योर यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह होगा, ठीक है। वो सब अप्लाई करने के बाद कम में ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया, लाइफ टाइम के लिए तुम्हें 25K अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन, ये दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स दिस प्लेटफॉर्म वेरी यूनिक, ठीक है। ये चीज़ पहले शायद 1-2 प्लेटफॉर्म थे, शायद मैंने जितना सुना है ब्लू एफएक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म था वहाँ पे, जो कि ये वाला मतलब सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल मतलब प्रोवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन वो उनके ऑपरेशंस रुक गए सडनली, मुझे पता, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। सो बेसिकली उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब यही प्लेटफॉर्म है जो कि इस मॉडल को फिर से लेके आई है, ठीक है। सो काफ़ी यूनिक मॉडल है जो कि प्लेटफॉर्म स्पेस में आई डोंट नो कि अभी के टाइम पे कोई ऐसा मॉडल दे रहा है कि नहीं दे रहा है मंथली सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दे आर डूइंग दिस थिंग बेसिकली ब्रिलियंट थिंग, ठीक है। सो मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं वो लोग। सो 249 में तुम्हें $25,000 का अकाउंट मिल जाएगा, और अगर तुम डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करते हो जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है डिस्काउंट वगैरह, ठीक है, तो तुम्हें करीबन मतलब $200 में 25K का अकाउंट मिल जाएगा 1 महीने के लिए, ठीक है। सो $200 में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई बॉट ए 5K अकाउंट एट दिस प्राइस, ठीक है। मैंने लिटरली 5K अकाउंट लिया था इस प्राइस रेंज, ठीक है, 5K अकाउंट, और यहाँ पे तुम्हें $25,000 का अकाउंट मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ये चीज़, ठीक है। $200 में तुम्हें 25,000 का अकाउंट मिल रहा है, और यहाँ पे है तुम्हारा $50,000 का अकाउंट, जो कि तुम्हें अगर 1 टाइम फी तुम पे करते हो तो फिर तुम्हें मिलेगा करीबन मतलब $2,000 में, ठीक है। बाकी डिस्काउंट वगैरह लगा के मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी मंथली सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे वो तुम्हें मिलेगा 449 में, और अभी का जो भी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से $350 to $360 में तुम्हें ये मंथली हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। $50,000 $360 में आई डोंट थिंक दैट कोई भी प्लेटफॉर्म दे रहा है जो कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड कर रही है,
ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई परफॉर्म दे रहा है भी नहीं दे रहा है, ठीक है, मुझे तो लगता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी परफॉर्म्स को मैं जानता हूँ वहाँ पे जो कि इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं कि बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द फॉर ऑफ द ट्रेडर्स, ठीक है, फॉर साइड में सोच रहे हैं कि ट्रेडर्स को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ट्रेडर्स को इनिशियली मतलब फंड्स का भी दिक्कत होता है वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग मतलब इन सब प्लान्स के साथ इस प्रोफॉर्म को उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये हो गया तुम्हारा $25,000 के फीस और $50,000 अकाउंट के फीस के बारे में, ठीक है। सो अभी डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा इंस्टेंट फंडिंग ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, ठीक है, इंस्टेंट फंडेड ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, बिकॉज जो ट्रेडिंग रूल्स है वो 2 स्टेप के भी अलग है थोड़े से और 1 स्टेप के भी थोड़े से अलग है और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के भी थोड़े से अलग है, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडेड ट्रेडिंग रूल्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं डिटेल में कि क्या क्या वो लोग तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है कि कोई भी अगर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग एक वर्ड है, ठीक है, तो गैम्बलिंग हर एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग उसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही इनका भी डेफिनेशन वगैरह अलग है उन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो सब के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल रूल्स है इनके, ठीक है, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, तो थोड़ा सा जानोगे अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा चीज़ें, तो कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो हाँ, सो सबसे पहले है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट थ्रेशोल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जाता है कि इंस्टेंट फंडिंग में मतलब तुम्हें इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में मतलब कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड फॉर श्योर होता है, व्हिच इज दैट यहाँ पे तुम्हें 5% का थ्रेशोल्ड लिमिट है यहाँ पे, तो जैसे ही तुम मतलब 5% यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो थ्रेशोल्ड लिमिट, सो यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट ओवर हियर, ठीक है। सो 5% का यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे है एक रूल जो कि है मिनिमम ट्रेडिंग डेज का, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी यहाँ पे गिना जाता है, 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज मैंडेटरी विथ 0.5 प्रॉफिट ईच डे, ठीक है। सो 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे मैंडेटरी है और एक हर दिन में, हर उन 5 दिनों में हर दिन तुम्हें मतलब 0.5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। नाउ दिस 5 days don't need to be consecutive days, but within the time of hitting the 5% threshold, the criteria must be fulfilled, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव डेज में करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम जब भी मतलब उस 5% को कंप्लीट करने जाओगे, बिकॉज एवरी 5% के बाद तुम वहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम 5% को लेते हो या फिर नहीं लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन 5% जैसे ही तुम अकाउंट में कर देते हो पूरा, उसके बाद तुम वहां से पे आउट ले सकते हो सीधे तौर पे, ठीक है। सो अभी उस 5% को जब तुम अचीव करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, अभी ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम मतलब कि 5 दिन लगातार मतलब वहां पे 0.5% का प्रॉफिट करोगे तभी अकाउंट तुम्हारा पास होगा या फिर मतलब तुम्हें तभी पे आउट रिक्वेस्ट जो है वो तुम्हारा एक्सेप्ट होगा, वो चीज नहीं है, कंसेक्यूटिव डेज नहीं है। तुम 5% के उस प्रोसेस में जब भी तुम चाहे तब भी तुम मतलब 5 दिन, कोई भी 5 दिन सिलेक्ट करके वहां पे 0.5% का प्रॉफिट हर डे मतलब कि ईच डे तुम कर सकते हो वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल नहीं देते हैं तो समझ में नहीं आता है लोगों को। फॉर एग्जांपल 0.5% ऑफ 25,000 अकाउंट्स, तुमने 25,000 का एक अकाउंट लिया, उसका जो 0.5% होता है दैट इज $125, ठीक है। $125 होता है 25,000 का 0.5%, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $125 each in those 5 days, which is very easy if you are good and reliable trader, of course, ठीक है। तुम्हें you have to be a good and reliable trader, you have to be a profitable trader in order to buy this particular account, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है, तुम्हें अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा स्ट्रेटेजी जो है वो मतलब 50%, 70%, 80% मतलब काम करता है अच्छे से, ठीक है, देन यू आर गुड टू गो विद दिस इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक एज नहीं है मार्केट में, तुम अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम अगर ट्रेडिंग में अच्छे नहीं हो, तुम चीजों को नहीं समझ सकते, ठीक है, तुम्हें बिगिनर हो कहने के लिए, तो फिर ये मॉडल तुम्हारे लिए नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। तुम अगर ट्रेडिंग में बिगिनर हो, तुम्हें स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ भी नहीं आता, तुम्हें चार्ट देखना भी अच्छे से नहीं आता, ट्रेडिंग व्यू भी देखना तुम्हें अच्छे से नहीं आता, तो फिर ये फंडेड अकाउंट तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। फॉर श्योर मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम इसको फेल करोगे, तुम 5% का जो थ्रेशोल्ड है वो लिमिट भी तुम पार नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये उनके लिए है जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है, जिनको मतलब 6 महीना हो गया, जिनको 1 साल हो गया, जिनको 2 साल हो गया, और वो मार्केट में है, उनके पास एक एज है, वो जानते हैं कि मार्केट में कब किस टाइम में मतलब क्या होने वाला है, तो ये चीज उनके लिए पर्टिकुलरली है, ठीक है। तो मैं उनको ही रिकमेंड करूंगा कि वो इस अकाउंट के लिए जाए। बाकी जो बिगिनर्स हैं वो फॉर श्योर मतलब बाकी के जो भी अकाउंट दिखाऊंगा मैं, उनके साथ वो इजीली जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है।
तो ईच डे मतलब कि हर दिन जब तुम मतलब यहाँ पे 0.5% का प्रॉफिट करोगे 5 दिनों में, ठीक है, 5 दिन में 0.5, ठीक है, तो हर 5 दिन तुम्हें मतलब एक एक दिन में 0.5% का प्रॉफिट करोगे। उस प्रोसेस में 5% को जब भी तुम हिट करने जाओगे थ्रेशोल्ड लिमिट पे आउट लेने के लिए, तो उस प्रोसेस में तुम्हारे 5 दिन इस 0.5% के प्रॉफिट से होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो रूल है दैट इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। तो ड्रॉडाउन के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा था, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जो इंस्टेंट फंडेड जो अकाउंट है, यहाँ पे तुम्हारा स्मार्ट ड्रॉडाउन लगता है, ठीक है। ड्रॉडाउन जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो है 6% स्मार्ट ड्रॉडाउन, ठीक है। स्मार्ट ड्रॉडाउन मैंने समझाया था, तो अगर तुमने नहीं समझा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो वो वीडियो जाके डिटेल में देख लो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने समझाया हुआ था डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पे भी फॉर श्योर समझा ही दूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि स्मार्ट ड्रॉडाउन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म का अलग होता है, किसी प्लेटफॉर्म का अलग होता है, तो यहाँ पे भी अलग है, ठीक है। सो 6% स्मार्ट ड्रॉडाउन है फॉर द अकाउंट बैलेंस नॉट इक्विटी, ठीक है। ये जो ड्रॉडाउन लगेगा वो बैलेंस में लगेगा, वो इक्विटी में नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका जो ड्रॉडाउन होता है वो इक्विटी लेवल में जाके हिट होता है, ठीक है। मतलब कि एक इक्विटी लेवल जो कि मतलब कि बढ़ता रहता है, तुम्हारे कुछ ट्रेड चल रहे हैं वो लॉस में होता है या फिर प्रॉफिट में होता है, इक्विटी उसके हिसाब से मूव करती रहती है, राइट। लेकिन बैलेंस जो रहता है, बैलेंस मतलब वो होता है जब तुम इक्विटी को बुक कर देते हो, वहां पे कोई भी प्रॉफिट बुक कर देते हो या फिर लॉस बुक कर देते हो, तो बैलेंस तुम्हारा वहां पे स्टैटिक होता है, वो शो करता है। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रॉडाउन है वो तुम्हारे बैलेंस के ऊपर लगता है, जब तुम प्रॉफिट्स वगैरह या फिर लॉस वगैरह बुक कर लोगे तब तुम्हारा वो ड्रॉडाउन काउंट करेगा, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा, एट स्टार्टिंग द ड्रॉडाउन विल बी ट्रेलिंग till 3% equity level of the account, but after that it will be static and be there forever, ठीक है। सो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 6% जो तुम्हारा स्मार्ट ड्रॉडाउन है, पहले के जो उस 6% का पहला जो 3% है, वो 3% तुम्हारा ट्रेलिंग होगा, ठीक है। ट्रेलिंग मतलब क्या है, वो पीछे पीछे आएगा, ठीक है, पीछे पीछे आएगा। जब भी तुम्हारा इक्विटी लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्विटी लेवल मतलब कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल $25,000 का एक अकाउंट है, वहां पे तुमने एक ट्रेड लिया जो कि मतलब 1% अप हो गया वो, ठीक है, 1% प्रॉफिट में दिखा रहा है, मतलब कि $250 का 25,000 अकाउंट का जो 1% होता है वो $250 होता है, राइट। $250 के प्रॉफिट में चल रहा है, तो जो तुम्हारा इक्विटी है वो भी $250 के प्रॉफिट में शो करेगा, मतलब कि 1% बढ़ गया। तो तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है, ठीक है, वो जो ड्रॉडाउन है वो तुम्हारा 1% ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि तुम्हें फॉलो करेगा, तुम्हारे इक्विटी लेवल को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो होगा वो 3% तक होगा, ठीक है, 3% तक ये चीज होगा। 250 यानी कि 500, 750, ठीक है, $750 में जब तुम्हारा इक्विटी लेवल पहुंच जाएगा, तो ये तुम्हारे 750 लेवल को जाके वहां पे मैच कर देगा और वहां पे वो स्टैटिक बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 6% का 3% आएगा तुम्हारा ट्रेलिंग, 3% जैसे ही वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो गया, ठीक है, वहां पे जैसे ही ड्रॉडाउन 3% अप हो गया, तो वहां पे जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा और तुम्हें वो फॉलो नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टैटिक हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है वो 3% ही रहेगा, ठीक है। तो स्मार्ट ड्रॉडाउन कहने के लिए यही है कि एक टाइम के बाद मतलब जो 0.5% होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 10% अगर स्मार्ट ड्रॉडाउन होता है तो उसमें से 5 कट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो 6% जब होता है तो वहां से 3 कट डाउन हो जाता है, तो स्मार्ट ड्रॉडाउन ठीक वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये चीज है, व्हिच मींस योर टोटल ड्रॉडाउन विल बी 3% ऑफ द बैलेंस, ठीक है, लेकिन बैलेंस में होगा ये, ठीक है। वो जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था पहले के जो 3% था, वो क्या था, इक्विटी लेवल में था, इक्विटी वो काउंट करके वो ऊपर जाता था, लेकिन वहीं पे एक बार अगर फिक्स हो गया, मतलब कि 3% में अगर फिक्स हो गया वो, उसके बाद वो बैलेंस में लगेगा तुम्हारे, ठीक है। मतलब कि तुम प्रॉफिट को या फिर लॉस को अगर बुक करते हो, तो जब वो बैलेंस में दिखेगा उस हिसाब से मतलब वो 3% काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा सा। You got a 25,000 instant funded account. Your total drawdown will be 6%, out of which first 3% will be trailing, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि first 3% तुम्हारा ट्रेलिंग होगा। Now 3% of $25,000 is $750, जैसे कि मैंने कह दिया तुम्हें ऑलरेडी, राइट। तो ये चीज होता है यहाँ पे। और उसके बाद so the moment your equity level, whether you book the profits or not, ठीक है। इक्विटी लेवल क्या होता है, तुम whether बुक करो या फिर ना करो, इक्विटी बढ़ेगा घटेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे ट्रेड चल रहे हैं उसके हिसाब से वो होगा। so the moment your equity level hit $750 मार्क, ठीक है, $750 का मार्क जैसे ही वो हिट करता है प्रॉफिट में, it will immediately lock itself there and your remaining 3% out of that 6% will be total drawdown which you will have, which is $750 for the rest of your life, ठीक है। सो $25,000 का अकाउंट ले लिया तुमने, $750 मतलब तुम्हारा 3% होता है, तो 3% मार्क जैसे ही तुम्हारा हिट कर देगा,
वो ड्रॉडाउन वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, $750 का वहां पे जैसे ही प्रॉफिट हो गया तुम्हारे इक्विटी लेवल में, वो जाके वहीं पे रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे स्टैटिक बन जाएगा। ठीक है, एक बार स्टैटिक बन गया तो वो स्टैटिक मतलब कि वहीं पे रह जाएगा। उसके बाद जो भी तुम मतलब प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, तो वो तुम्हारे बैलेंस में से काउंट होगा। ठीक है, मतलब कि $750 का तुम्हारा ड्रॉडाउन होगा इन टोटल। ठीक है, $750 का तुम्हारा इन ड्रॉडाउन होगा, स्टैटिक ड्रॉडाउन होगा इन टोटल, वो जो 3% कट करने के बाद। ठीक है, सो आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो, तुम्हें फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना हो सके एक बच्चे को जैसे समझाते हैं, मैंने वैसे समझाने का तुम्हें कोशिश किया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज है दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट। ठीक है, तो प्रॉफिट स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट स्प्लिट इनका कैसा है। तो प्रॉफिट स्प्लिट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60% एंड गोज अप टू 100%। ठीक है, इनका 60% से प्रॉफिट स्प्लिट स्टार्ट होता है और इट गोज अप टू लाइक 100%। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नाउ यू विल से दैट जस्ट 60%, यहाँ पे सिर्फ 60% नहीं मिलता है। जो बाकी के परफॉर्म्स है उनका तो मतलब 80% से स्टार्ट होता है या फिर मतलब ज्यादा करके स्टार्ट होता है उनका, राइट। तो इनका मतलब सिर्फ 60% ही देते हैं ये लोग। सो द थिंग इज दैट थोड़ा सा मैथ देखते हैं यहाँ पे, मैथ कैसा है, मैथ क्या कहता है हमें। तो फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ 25,000 अकाउंट बाय इन्वेस्टिंग जस्ट $200। ठीक है, तुमने $200 वहां पे लगाया महीने के और तुम्हें मतलब $25,000 का अकाउंट मिल गया हाथों हाथ। ठीक है, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर ए गुड एंड रिलायबल ट्रेडर बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर गोइंग फॉर दिस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि तुम्हें एक अच्छा और रिलायबल ट्रेडर बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम गैम्बलिंग थॉट्स लेके यहाँ पे आ रहे हो कि न्यूज ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 5% बनाऊंगा और निकल दूंगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सो तुम्हें अच्छा और रिलायबल ट्रेडर बनना पड़ेगा। उसके बाद ही मतलब मैं कहूंगा कि फंडेड, ये जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है फंडेड स्क्वाड का, ये तुम्हारे लिए। ठीक है, सो आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर ए रिलायबल ट्रेडर। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस, यू हिट द 5% थ्रेशोल्ड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, सो मैं मान रहा हूँ कि तुम मतलब जो 5% का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तुमने मतलब कि पार कर लिया। ठीक है, तुमने वो हिट कर लिया। नाउ इसका मतलब क्या है, 5% ऑफ $25,000 अकाउंट इज $1,200, $1,250, राइट, एंड 60% ऑफ दिस इज $750। ठीक है, सो 5% जो 25,000 अकाउंट का जो मतलब तुम्हारा 5% होता है दैट इज $1,250 और $1,250 का जो 60% तुम्हें मिलेगा दैट इज $750। ठीक है, $750। और यहाँ पे क्या चीज है, $750 में से अगर तुम 200 माइनस कर दोगे जो तुम्हारा बाइंग प्राइस था। ठीक है, ये जो $200 तुम्हारा था जो कि तुमने दिया था $25,000 का अकाउंट, $25,000 का अकाउंट खरीदने के लिए, तो उसको छोड़ के, उसको माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद तुम्हारा जो $550 बचता है वो तुम्हारा प्योर प्रॉफिट होता है, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में देखने जाए INR में, वो करीबन मतलब 45 से लेके 46,000 47,000 करीबन होता है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मैथ, मतलब कि 5% लगा और सीधा सीधा मतलब 45,000 46,000 47,000 मतलब घर लेके जाओ। सीधी सी बात है। अभी 5% के में अगर तुम नहीं निकालते हो तो सीधी सी बात है 6% में निकालोगे, 7% में निकालोगे, 8% में निकालोगे, तो वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 5% जैसे ही हो गया तुम वहाँ पे जो पे आउट है वो ऑन डिमांड वहाँ पे कर सकते हो। अभी इस 5% थ्रेशोल्ड को लेके बहुत ही ज्यादा कूल थिंग्स है इनके पास। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो एंड देयर आर टू मोस्ट कूल थिंग्स अबाउट इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स। ठीक है, सो ये सिर्फ इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल है। So number one is if you go into drawdown, then next month when you buy the account, you will not start the account from the drawdown, but your account will be at break even. अभी फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे अकाउंट ले लिया फंडेड अकाउंट। ठीक है, सो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट तुमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद खुदा ना खास्ता तुम मतलब 5% का नहीं कर पाए वहां पे और तुम उल्टा ड्रॉडाउन में चले गए। ठीक है, तो 2% ड्रॉडाउन में चले गए, 3% ड्रॉडाउन में चले गए। वैसे 3% में तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच ही हो जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1% या 2%, 2.5% मतलब ड्रॉडाउन में चले गए यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा जो चैलेंज का जो टाइम है, मतलब कि जो फंडेड अकाउंट का जो टाइम है 1 महीना, वो पूरा हो गया वहां पे। ठीक है, तो तुम्हारा फीस वीस सब कुछ वसूल हो गया वहां पे। अभी क्या होगा, नेक्स्ट महीना अगर कोई भी खरीदता है वहां पे अकाउंट, अगर तुम नेक्स्ट महीने खरीदते हो तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब अकाउंट जो है वो फिर से मतलब मुझे ड्रॉडाउन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज होता है यूजुअली जो हम देख सकते हैं प्रॉप स्पेस में। लेकिन फंडेड स्क्वाड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर तुमने मतलब 1 महीने तुमने फॉर एग्जांपल नवंबर में तुमने अकाउंट खरीदा, नवंबर में तुम मतलब ड्रॉडाउन में चले गए, 5% तुम कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट महीने दिसंबर में जब तुम अकाउंट को खरीदोगे, ठीक है, फिर से उसी प्राइस में जब तुम अकाउंट को खरीदोगे, तो वहां पे तुम्हारा जो अकाउंट है वो ड्रॉडाउन से नहीं बल्कि ब्रेक इवन से शुरू होगा। मतलब कि नया अकाउंट तुम्हें वहां पे मिलेगा, ड्रॉडाउन वाला अकाउंट तुम्हें नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही बात फिर सेकंड जो ये चीज है वहीं पे उल्टा हो जाता है। ठीक है,
So secondly, if you fail to achieve the 5% threshold and stay somewhere like in 3%, then next month when you buy the account you will start from where you left and not from zero. ठीक है, मतलब कि कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। मतलब कि तुम जब ड्रॉडाउन में रहोगे तो फिर तुम्हारा अकाउंट जो है वो नेक्स्ट महीने ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ठीक है। नया अकाउंट तुम्हें दे देंगे, वो पुराना वाला अकाउंट तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि हो सकता है कि तुम्हारा नाम वाम वो सब सेम अकाउंट हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो अकाउंट है पर्टिकुलरली वो ब्रेक इवन पे रहेगा, नया अकाउंट रहेगा। लेकिन अगर तुम प्रॉफिट में रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 3% अचीव कर लिया, फिर तुम्हारा महीने का जो कोटा है वो फिनिश हो गया, नेक्स्ट महीने तुमने फिर से वही अकाउंट मतलब बाय कर लिया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट जो है वो 0 से नहीं बल्कि उस 3% से ही चालू होगा। मतलब कि तब तुम्हें सिर्फ 2% करना पड़ेगा उस महीने दिसंबर में। जैसे ही तुम 2% कर दोगे, तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। मतलब कि क्रेजी चीज बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज पहले नहीं था, लेकिन तब जब ट्रेडर्स ने मतलब वहां पे कहा चीज है, रिक्वेस्ट किया उनसे, और रिक्वेस्ट करना भी नहीं पड़ा, एज ए फीडबैक उनको दिया कि ये अगर होगा तो अच्छा होगा, तो उन्होंने फॉर श्योर वहां पे मतलब ला दिया ये चीज, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी तुम भी इसको यूज जब करने लगोगे, ठीक है, तुम यहाँ पे अकाउंट वगैरह खरीदोगे, फंडेड अकाउंट वगैरह, तो जो भी तुम्हारी दिक्कत है वो फंडेड स्क्वाड वालों को बोलो, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, फॉर श्योर मतलब मार्केट में ऑथोरिटी हो ही रही है ऑलरेडी, और भी चाहिए आगे लॉन्ग टर्म गेम वो लोग खेलना चाहते हैं यहाँ पे, तो फॉर श्योर उनको बोलो फीडबैक को मतलब वहां पे वैल्यू देंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अकाउंट लोगे तुम्हें तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो ये चीज है एकदम मतलब बढ़िया चीज है भाई, कि तुम ब्रेक इवन में जब रहो, मतलब कि ड्रॉडाउन में रहोगे तो ब्रेक इवन कर देंगे, प्रॉफिट में रहोगे तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो इट्स अ क्रेजी थिंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि थ्रेशोल्ड के साथ रिलेटेड है, जो कि तुम्हें मुझे बताना था। और यहाँ पे जो उनका स्केलिंग प्लान है, ठीक है, स्केलिंग प्लान के बारे में हम सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो फंडेड स्क्वाड के बारे में भी फॉर श्योर बात करेंगे। सो ऑनेस्टली फंडेड स्क्वाड हैव द क्रेजीएस्ट स्केलिंग प्लान व्हिच आई हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। मैंने जितने भी स्केलिंग प्लान्स देखे हैं अभी तक, उनमें से मतलब फंडेड स्क्वाड का मुझे सबसे क्रेजी सीन लगा है भाई, ठीक है। तो वो क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा यहाँ पे डिटेल में जब हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये है, तुम जब FAQ सेक्शन में आओगे, स्केलिंग प्लान सेक्शन में आओगे, तो यहाँ पे तुम्हारा जो स्केलिंग प्लान है उनका दिख जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल तुम 25,000 अकाउंट से मतलब शुरू करते हो, ठीक है। सो स्टेज 1 तुम्हारा 25,000 अकाउंट से शुरू होता है। सो तुम बाय करते हो इस अमाउंट में, उसके बाद डिस्काउंट वगैरह लगा के, जो भी कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन में है तुम वो सब लगाओगे वहाँ पे, लिंक से, मेरे लिंक से बाय करोगे, तो फॉर श्योर तुम्हें यहाँ से मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी जो करेंटली चल रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो इस प्राइस में तुमने बाय कर लिया $25,000 का अकाउंट। उसके बाद एट दिस स्टेज एवरी प्रॉफिट दैट यू मेक यू गेट 60% प्रॉफिट स्प्लिट एंड यू रिक्वेस्ट अ पे आउट। But if you decide not to request for a payout and keep trading until you make 10% profits on your account, meaning your account balance is now 27,500, ठीक है। सो तुम अगर 5% का जो थ्रेशोल्ड है वो वहां पे अगर पे आउट नहीं लेना चाहते हो और तुम ट्रेड करते रहते हो टिल द टाइम यू मेक 10% प्रॉफिट्स ऑन दैट $25,000 अकाउंट, तो फिर जैसे ही तुम मतलब वहां पे तुम्हारा जो बैलेंस है वो मतलब तुम्हारा 10% हिट करता है, तो फिर वहां पे जो तुम्हारा ऑप्शन होगा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो पे आउट निकालो या फिर अकाउंट को स्केल कर दो। तो जैसे ही तुम्हारा 10% प्रॉफिट होता है, तुम्हारा अकाउंट डबल डाउन कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 25,000 के अकाउंट से तुम्हारा जो अकाउंट होगा $50,000 का अकाउंट बन जाएगा सीधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब कि 10% होता है, तुम्हारा अकाउंट जो है वो इतने साइज का हो जाएगा। एंड यू रिक्वेस्ट फॉर स्केलिंग प्लान, we will double your account and you move on to stage 2 where your new balance is 53,250 as we also add $750 from this absolute drawdown to your 25K account, ठीक है। सो यहाँ पे जो तुम्हारा 3% एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन बचा हुआ था, जो कि तुम्हारा नहीं गया था वहां पे फॉर श्योर, ठीक है, $750 का तुम्हारा ड्रॉडाउन बचा हुआ था, जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है, एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन है, राइट। तो वो जो डॉलर्स है 750 वो भी वहां पे ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 50,000, बाकी परफॉर्मेंस का कैसा होता है, 25,000 का अकाउंट है तो तुम्हें 50,000 डबल डाउन करके देंगे, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज तुमने किया है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 10%, और साथ ही साथ तुम्हें ये 3% का जो एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन का परसेंटेज है वो भी वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ क्रेजी थिंग मैन, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो यहाँ पे $53,250 का तुम्हारा टोटल अकाउंट साइज बन जाता है, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट भी वहां पे बढ़ जाता है ऑब्वियसली, राइट। तो ये चीज होता है। उसके बाद ऐसे ही मतलब $50,000 का अकाउंट तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद मतलब लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे वो तुम्हें वही सेम प्राइस देना पड़ेगा
जो कि तुम 25,000 के लिए मतलब दे रहे थे, विच इज $250 $249 पर मंथ, और डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा तो फॉर श्योर वहाँ पे तुम्हें तभी मिल जाएगा ये चीज, राइट। तो वो चीज है मतलब कि प्राइस तुम्हारा अकाउंट साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है, जितना भी हो मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें, वो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो प्राइस है वो तुम्हें वही पे करना पड़ेगा जो तुमने 25,000 अकाउंट के लिए मतलब पे किया था, ठीक है। सो इट्स अ क्रेजी थिंग, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम मतलब विड्रॉ वगैरह नहीं करते हो, फिर 10% से बढ़ा देते हो, तो तुम्हारा अकाउंट फिर से डबल डाउन किया जाएगा। तो फिर वहाँ पे भी ये एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन वगैरह सब कुछ ऐड करके 100 के 8250 यहाँ पे अकाउंट तुम्हारा कर दिया जाएगा, ठीक है। सो स्टेज 2 तक तो सब कुछ चलो मतलब सेम ही रहेगा, 60% प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह। प्रॉफिट स्प्लिट जो स्टेज 4 में है, जैसे ही तुम्हारा 200 के अकाउंट हो जाएगा तो वो 70 से होके वहाँ पे 80 हो जाएगा, अभी से बढ़ने लगेगा चीज़ें, ठीक है। सो स्टेज 4 में 200 के जैसे ही तुम क्रॉस कर लोगे तो वहाँ पे 70 से 80% प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद तुम 400 के में आ जाओगे स्केल अप करके। उसके बाद स्टेज 5 में तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो हो जाएगा 80 से 90%, ठीक है। तुम जो भी मतलब 400 के अकाउंट का 5% तुम सोचो कितना होता है, ठीक है। 5% का तुम्हें वहां पे 90% मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बात है यहाँ पे। उसके बाद 3% डेली ड्रॉडाउन, मतलब कि ड्रॉडाउन का तो अभी सवाल ही नहीं उठता है, राइट। तो वो एक चीज है, तो वो सब चीजें तुम्हें देख के मतलब अच्छे से करना पड़ेगा। और सीधा 400 के से, ठीक है, 400 के से सीधा तुम अगर स्टेज 6 में चले जाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा जो फंडिंग है वो 1 मिलियन का हो जाएगा, ठीक है। 1 मिलियन फंडेड हो जाओगे। तुमने शुरुआत की थी $25,000 अकाउंट से, ठीक है, सिर्फ $250 महीना दे के, ठीक है। और जैसे ही तुम मिलियन का हो जाते हो, तुम्हें मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो वो फीस है $250 का वो भी तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट होगा वो 100% हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा 1 मिलियन फंडेड हो जाओगे तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 100% हो जाएगा। ना तुम्हें फीस देनी है, ना कुछ करना है, जो प्रॉफिट बनाओगे अपने पास ही रखो, ठीक है। फंडेड स्क्वाड को एक ढेला नहीं देना है तुम्हें, ठीक है, वो एक ढेला नहीं रखेंगे तुमसे, जो है सब कुछ तुम्हारा ही होगा, ठीक है। तो ये इनका वादा है जो कि ये स्केलिंग प्लान में कर रहे हैं। तो भाई क्रेजी लगा मुझे ये चीज़, तो उनका जो स्केलिंग प्लान है मुझे मतलब बेस्ट लगा है ये इन द इंडस्ट्री टिल नाउ। जितना भी मैंने मतलब कि प्रोफॉर्म देखा है, जितना भी मतलब मैंने अभी तक स्केलिंग प्लान्स देखे हैं प्रोफॉर्म्स के, तो ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा यहाँ पे। तो यही था पूरा का पूरा जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मॉडल है फंडेड स्क्वाड का, उसका पूरा का पूरा सीन मैंने इन डेप्थ तुम्हें बता दिया है कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है। बुरा तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्केलिंग प्लान वगैरह तक का जो भी चीज है तुम्हें जानने की जरूरत है वो चीज मैंने दिखा दिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द 2-स्टेप अकाउंट इन FAQ सेक्शन इन डिटेल, ठीक है। सो FAQ सेक्शन में सीधा चलते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोफॉर्म का हो, फंडेड स्क्वाड का ही नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रोफॉर्म का हो जो डिटेल में तुम्हें अगर चीजें जानना है तो उसके डायरेक्ट FAQ सेक्शन में चले जाओ, ठीक है। FAQ सेक्शन में तुम्हें जाके पता चलेगा कि इन डेप्थ ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है, तुम्हें तब डिटेल में पता चलेगा। ऊपर से सिर्फ प्रोग्राम देखने से ही तुम्हें पता नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इन डेप्थ तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 स्टेप जो चैलेंज है उनका, वो अभी के लिए मैं तुम्हें प्रीफर नहीं करूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 स्टेप के लिए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों में ही ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, जो कि पीछे पीछे आता है, ठीक है। लेकिन 2 स्टेप में यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जो भी अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम मतलब ये इसके लिए नहीं जा सकते हो, फंडेड इंस्टेंट फंडेड मॉडल के लिए नहीं जा सकते हो, अगर जा सकते हो तो वेल एंड गुड, फॉर श्योर तुम जाके ट्राई कर सकते हो वो चीज़। लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते हो तो फिर तुम्हारे लिए 2 स्टेप यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो फॉर श्योर तुम 2 स्टेप के साथ जा सकते हो। 2 स्टेप में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ठीक है। तो फॉर श्योर मतलब दोनों ही ट्रेलिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 स्टेप रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजन फॉर श्योर होंगे। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर स्टेप 1? स्टेप 1 को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रॉफिट टारगेट जो है उनका तो बहुत ही ज्यादा कम है प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। स्टेप 1 में भी तुम्हें 6% का ही से प्रॉफिट करना है, ठीक है। 1 स्टेप होता है जो 6% का ही तुम्हें करके देना पड़ता है, और 2 स्टेप जो है वहाँ पे 6% करके दोनों फेज तुम्हें कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है वो चीज, ठीक है। किसी में तुम्हें 8% करना पड़ता है, किसी में तुम्हें 6% करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6% ही तुम्हें करना पड़ता है। 2 से 3% मतलब कम है देखने के लिए जाए तो, ठीक है। तो वो एक चीज है। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ फॉर स्टेप 2? सो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 6% ऑफ अकाउंट बैलेंस है। ट्रेडिंग प्रॉफिट पीरियड जो है यहाँ पे वो अनलिमिटेड डेज है, और मैक्सिमम डेली लॉस जो है यहाँ पे वो 4% ऑफ द अकाउंट बैलेंस है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस यहाँ पे 8% ऑफ द अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट हैपेंस इन स्टेप 3 और स्क्वाड ट्रेडर स्टेज आफ्टर पासिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2? So after passing step 1 and step 2, profit target यहाँ पे none, you can start earning profits right away. मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 होते हैं, जो इंस्टेंट फंडेड मॉडल में वहाँ पे 5 दिन मिनिमम था वहाँ पे, जो कि 5 दिन में तुम्हें 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%,
0.5% प्रॉफिट तुम्हें करके देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन है, मतलब कि 0.5 0.5 0.5 3 दिन तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ जाके मतलब मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस तुम्हारा 4% ऑफ द अकाउंट बैलेंस है, और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो 8% ऑफ द अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे 8% ऑफ द टोटल अकाउंट बैलेंस है, मतलब कि ये जो 8% है वो ट्रेलिंग है, ठीक है। सो 8% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मतलब कि रीजनेबल चीज, ठीक है। बाकी सारे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अगर तुम देखने जाओगे, मैं अगर फंडेड स्पॉट का ही तुम्हें दिखा दूं यहाँ पे, बाकी सारे चीजें अगर तुम देखने जाओगे, सो यहाँ पे तुम 2 स्टेप का देख सकते हो। 2 स्टेप का मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिखा हुआ है, 8% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 का भी अगर मैं तुम्हें दिखाने जाऊँ, तो स्टेप 1 का जो उनका ड्रॉडाउन है वो है सिर्फ 6%, ठीक है। तो 5% किसी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म में 6%, ठीक है। तो वो उतना रीजनेबल नहीं होता है, वो वहाँ पे तुम्हारे मतलब 99% चांस होते हैं कि तुम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हिट कर दोगे, अगर तुम प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो या फिर ना करते हो, वो डिपेंड करता है चीज, ठीक है। तो वो चांसेस होते हैं कि तुम इस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को मतलब हिट कर दो, वहाँ पे अकाउंट ब्रीच होने का चांस है। लेकिन 8% में, ये 8% बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 8% में मतलब उतना ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, तो 8% में मतलब सीधी तौर से मतलब हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 स्टेप चैलेंज मैंने इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब यहाँ पे मतलब 8% का ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग है, मैं मानता हूँ वो चीज, लेकिन 8% बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम चीजों को करोगे तो 8% कभी टच ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और 4% डेली लॉस जो होता है वो भी तुम टच नहीं कर पाओगे अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को तुम फॉलो करते हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन 1 स्टेप में थोड़ा सा झमेला है, इसलिए मैं 1 स्टेप तुम्हें अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 स्टेप अकाउंट मेरे पास है फंडेड स्क्वाड का, इसलिए मैं वो चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे मतलब पता चल रहा है कि चीजें कैसे कैसे हैं वहाँ पे। स्प्रेड्स और कमीशन की बात करें तो बहुत ज्यादा लो स्प्रेड्स है वहाँ पे, कमीशन की बात करें तो कमीशन भी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉफिट स्प्लिट जो यहाँ पे है वो है 85% to 90% फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, ठीक है। 85% से ही तुम्हें मिलेगा, मतलब कि 5% तुम्हें ज्यादा मिलेगा। इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड होता है वो 80% होता है, यहाँ पे 85 से तुम्हारा चालू होगा, ठीक है। बाकी लेवरेज तुम देख सकते हो, और पे ऑफ साइकिल जो है वो यहाँ पे बाई वीकली होता है, ठीक है। सो यही कुछ चीजें हैं जो कि फंडेड स्क्वाड के रिगार्डिंग मुझे तुम्हें बताना था। और यहाँ पे जो एसेट क्लास वगैरह है तुम यहाँ पे देख सकते हो, फॉरेक्स में 1:30 लेवरेज है। उसके बाद मेटल्स कमोडिटीज इंडेक्सेस में तुम्हारा 1:10 है। डिजिटल एसेट्स में तुम्हारा 1:2 लेवरेज है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस पॉलिसी यहाँ पे 4% यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि तुम अगर अच्छे से चीज़ों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है यहाँ पे। सो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का मॉडल का मैंने बता दिया तुम्हें, उसके बाद मैंने 2 स्टेप अकाउंट का भी बता दिया तुम्हें डिटेल में कि क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है। और बाकी अगर मैं ट्रस्ट पायलट में भी यहाँ पे दिखाने जाऊँ तुम्हें कि ट्रस्ट पायलट में फंडेड स्क्वाड का क्या रिव्यू वगैरह है, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सर्च करना है ट्रस्ट पायलट में फंडेड स्क्वाड। तो यहाँ पे फंडेड स्क्वाड में 4.6 स्टार रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो प्रोफॉर्म का जितने भी लोग कहें कि प्रोफॉर्म में मतलब कि ट्रस्ट पायलट से क्या लेना देना है, प्रोफॉर्म में ट्रस्ट पायलट से ही लेना देना है, ठीक है। वहाँ पे अगर रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो मतलब 10 लोग ही क्यों ना हो, 20 लोग ही क्यों ना हो, वहाँ पे अगर रिव्यू अच्छा नहीं है तो फिर प्रोफॉर्म में कुछ तो झोल झमाल चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा है यहाँ पे तो वहाँ पे मतलब चीज़ें थोड़ी सी अभी उभर के आती है कि हाँ अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है चीज़ें, तो पे आउट वगैरह दे रहे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो कहने के लिए मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो जानना पड़ेगा ही वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब रिव्यूज जो है वो कभी कभार फेक भी आ जाते हैं, कभी कभार ये भी होता है वो भी होता है। तो हम थर्ड पार्टी मतलब कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना होके जो उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है उन सब के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा के थोड़ा सा मतलब वहाँ पे अपना रिसर्च करे, अच्छे से एनालिसिस करे, उसके बाद मतलब कि अपना डिसीजन बनाए कि अच्छा है कि बुरा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है कहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ही डर्टी कंपनी लिखा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर देखने जाए तो लव फॉर फंडेड स्क्वाड यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग कितने हैं वो देखता हूँ। 5 स्टार रेटिंग तो यहाँ पे 83% है, 1 स्टार रेटिंग तो एक ही है शायद मुझे लगता है, जो कि अभी आया है ये थोड़ी देर पहले, और 2 स्टार रेटिंग तो है ही नहीं, ठीक है। सो बाकी तो सब अच्छा ही है यहाँ पे, तुम आके फॉर श्योर ये सब देखो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना रिसर्च करो, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपना रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो, ताकि मतलब चीजें तुम्हारे लिए क्या काम करता है तुम अच्छे से जानोगे। एट द एंड इट्स योर लाइफ, इट्स योर मनी, राइट।
सो यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या बुरा है। बाकी डिस्काउंट कोड्स वगैरह तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, अपने से जितना हो सका खोज वगैरह करके वो सब चीज़ें। तो तुम मेरे लिंक से जाके यहाँ पे फंडे स्क्वाड का जो अकाउंट है इंस्टेंट बाय करो या फिर 2 स्टेप बाय करो, वो तुम्हारे ऊपर है, अपने रिसर्च के ऊपर है, तुम्हारे लिए कौन सा फिट बैठेगा तो तुम जाके ले सकते हो फॉर श्योर। मैंने सब कुछ बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो तुम्हारे लिए मतलब तुम जो वेट कर रहे थे जिस चीज़ का इतने टाइम से, ठीक है, कि भाई गिव अवे का बता दो, ये सब तो ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पे गिव अवे का बता देता हूँ कि गिव अवे का सीन क्या है। सो तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 3 अकाउंट्स देने वाला हूँ $10,000 के, ठीक है। तो $10,000 के 3 अकाउंट हम देने वाले हैं और वो 2 स्टेप होने वाले हैं, ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 स्टेप यहाँ पे बढ़िया है, तो वो 2 स्टेप अकाउंट ही हम देने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा ये थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। तो तुम्हें करना पड़ेगा हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है द ऑनेस्ट ट्रेडर करके, वो ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड थोड़ा हालांकि कम ही दिखाना कि लिंक वगैरह दिया हुआ है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ऐसे ही करके छोड़ दूंगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो जो लिंक दिया हुआ है वो ट्रैकेबल लिंक है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने ज्वाइन किया है कि नहीं। जब भी तुम्हारा नाम आएगा, अगर तुम्हारा नाम आता है वहाँ पे, तो फिर मैं देखूंगा वहाँ पे कि तुमने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है कि नहीं। वहाँ पे पकड़े जाओगे, डिस्कॉर्ड मतलब कि जो गिव अवे है वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना फॉर श्योर। तो ज्वाइन दी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी तुम्हें थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ, वो आज ही हमने लॉन्च किया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। तो ये है हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी द ऑनेस्ट ट्रेडर का। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लोगों की बातचीत मतलब चलना चालू हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ पे फॉर श्योर तुम आ सकते हो और ये कम्युनिटी मैंने बहुत सोच समझ के खोला है। मेरा कह सकते हो कि एक मतलब कि सपना था, ये गोल था मेरा कि एक कम्युनिटी ऐसा रखें हम लोग अपना, जहाँ पे मतलब मिलके चीज़ें हम कर पाए, ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा एंड विल यू गो फॉर फंडे स्क्वाड और नॉट, ठीक है। सो नीचे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा, कौन सा पार्ट तुम्हें फंडे स्क्वाड का भी अच्छा लगा या फिर मैंने जो पार्ट समझा है वहाँ से तुम्हें क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा मुझे बताओ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। और तुम फंडे स्क्वाड के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो कौन से अकाउंट के साथ जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे, वो भी थोड़ा सा मुझे बताओ, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन से पिक किया जाएगा और डिस्कॉर्ड सर्वर से अगर मतलब कि ये क्राइटेरिया है दोनों, बाकी तुम अगर पूरा कर दोगे तो गिव अवे मतलब फॉर श्योर तुम्हारा अगर नाम आएगा तो फॉर श्योर अकाउंट तुम्हारा होगा, राइट। बाकी ऑप्शनल तो है यहाँ पे सब्सक्राइबिंग टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल, सब्सक्राइबिंग टू अजवत ट्रेड चैनल, ठीक है। फॉलोइंग मी अजवत फंडे स्क्वाड ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट फंडे स्क्वाड एंड द ऑनेस्ट ट्रेडर, ठीक है। सीधी सी बात है। तो ये सब ऑप्शनल है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो फॉर श्योर। बाकी ये ही दोनों क्राइटेरिया है जो कि तुम्हें करना है जो गिव अवे है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें फंडे स्क्वाड प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं जितना ज्यादा अंदर तक घुस पाया मैं उतना ज्यादा किया और तुम्हें चीजें समझाने का कोशिश किया, ठीक है। सो आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर और तुम्हें रिव्यू वीडियो चाहिए या फिर कोई अलग टॉपिक है जिसके ऊपर तुम वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में मुझे फॉर श्योर बताना। शेयर कर दो ये वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फंडे स्क्वाड प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर एंड ऑल्सो मेक श्योर कि गिव अवे में तुम फॉर श्योर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि सीधी सी बात है चैनल छोटा है, तुम्हारे चांसेस ज्यादा बनते हैं बॉस। तो पार्टिसिपेट तो फॉर श्योर करना ही करना है, ठीक है। एंड बाकी तुम अगर नॉस्ट्रो प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, उनके कुछ हिडन ट्रेडिंग रूल्स है जो कि तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने इन डेप्थ रिव्यू में सब कुछ कवर किया है। तो ये वाला वीडियो तुम जाके देख सकते हो और जान सकते हो कि ये वाला प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।